हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एचटेट सीटेट के अंदर टीजीटी इंग्लिश लेवल 2 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीरीज़ हम कर रहे हैं। तो उसमें मैंने 9वीं क्लास से 9th क्लास से शुरू किया है। तो 9th क्लास का ये लेसन 3 है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम हमारे सेशन को शुरू करते हैं। लेसन है 9th क्लास का तीसरा। लेसन का नाम है द लिटिल गर्ल। क्या नाम है? लिटिल गर्ल। और इसके जो राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। कौन है? कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड इसके ऑथर हैं, इसके लेखक हैं। तो स्टोरी के बारे में 1 मिनट पढ़ लेते हैं। ये जो स्टोरी है ना, एक छोटी लड़की है केजिया नाम की लड़की, और वो अपने पिता से बहुत डरती है। अपने पिता के जो हाथ हैं उसको बड़े बड़े एक जायंट राक्षस की तरह दिखाई देते हैं। तो उसे अपने पिता ऐसे लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कठोर हृदय वाले पर्सन है, सख्त इंसान है। हमेशा अपने पिता के पास आने से डरती है। जब से वो ड्यूटी करके आते ही अपने सोफ़ा के ऊपर लेट जाते हैं। केजिया को बोलते हैं मेरे जूते उतारो, अखबार लेके आओ, चाय लेके आओ। तो बड़ी डरी डरी सहमी सहमी उसके पास आती है वो। और फिर एक दिन उसकी दादी है ना उसको बोलती है कि अगले सप्ताह तुम्हारे फादर का जन्मदिन है, तो तुम उसके लिए कोई सरप्राइज़ दो। तो उसके लिए है ना वो क्या बनाती है, अपने पिता के अगले सप्ताह जो बर्थडे है उसके लिए वो एक पिल्लो बनाती है। पिल्लो तो वो बना देती है, लेकिन उसके पास पिल्लो के अंदर ठूसने के लिए कोई कॉटन वगैरह नहीं होता। तो अपने पिता के रूम के अंदर जाती है, और रूम के अंदर उसके पिता का एक स्पीच है, कोई भाषण है, डॉक्यूमेंट्स है, और जिस कंपनी में वो काम करते हैं उसको वो एड्रेस करना है वहाँ पे। तो क्या करती है, उसको फाड़ के और उसको कतरन करके उसके अंदर पिल्लो के अंदर डाल देती है। और जब उसके पिता आते हैं तो वो देखते हैं कि सब जगह उसका जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट्स जो एक क्या नाम है जो स्पेस था वो मिलता नहीं। तभी वो सब जगह ढूंढते हैं, तो केजिया के रूम में जाते हैं, वहाँ पर उसे कुछ टुकड़े मिलते हैं। फिर वो उसकी पिटाई करते हैं। तो एक रात क्या होता है, केजिया की माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो उस रात है ना उसके पिता उसको अपने पास सुलाते हैं, और जब वो पास अपने पिता का सोती है तो उसके पिता के प्रति जो डर थी, जो उसके अंदर जो फीलिंग्स थी वो चेंज हो जाती हैं। उसको लगता है कि उसके पिता वास्तव में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये पहली बार उसने महसूस किया कि जो पिता होते हैं वो भी बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं। तो केजिया के बारे में यही है, अपने पिता के प्रति जो एटीट्यूड था, जो पहले वो सोचती थी, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस लेसन के हम जो है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको अब स्टडी करेंगे एक एक करके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, हर साल इनमें से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की। छोटी लड़की कौन है? केजिया। हु वाज ए फिगर टू बी फियर्ड, कौन है वो फिगर जो उसे डरावना लगता है, एंड अवॉइडेड, और उससे बचते। अभी मैंने बताया था कि डरावना फिगर कौन लगता है? हर फादर, यानी उसे अपने पिता का जो फिगर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो डरावना जायंट जैसा दिखाई देता है, तो आ जाएगा फादर। हाउ डिड केजिया फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, तो जब उसे क्या है, केजिया के जो पिता हैं, जब वो अपने घर से है ना घर से निकल करके फिर नीचे आते हैं, फिर गाड़ी में जाते हैं, तो गाड़ी की दूर जाती हुई आवाज़ जब ख़त्म होती है तो फिर केजिया कैसा महसूस करती है? हाउ डिड केजिया फील व्हेन हर फादर लेफ्ट फॉर द ऑफिस, जब उसके पिता घर से ऑफिस के लिए जाते हैं तो केजिया कैसा फील करती है? तो केजिया अनहैप्पी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ए सीन ऑफ रिलीफ, ए सेंस ऑफ रिलीफ, तो वो एक आराम, रिलीफ, कंफर्टेबल फील करती है जब उसके पिता ऑफिस के लिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डिड केजियाज फादर डिमांड, केजिया के पिता किस चीज़ की डिमांड करते हैं? व्हेन ही रीच्ड होम इन द इवनिंग, शाम को जैसे ही ऑफिस से आते ही जैसे ही वो बैठक के अंदर बैठते हैं तो किस चीज़ की डिमांड करते हैं? तो पहले बोलते हैं कप ऑफ टी, चाय लेकर आओ, फिर बोलते हैं न्यूज़पेपर लेकर आओ, फिर बोलते हैं मेरी स्लीपर, जूते उतारने के बाद स्लीपर चाहिए, तो बोलते स्लीपर लेकर आओ, तो ऑल ऑफ अबव। Who did the father ask for newspaper and his slippers, तो जब उसके पिता ऑफिस से 5 या 6 बजे आते हैं तो वो किससे न्यूज़पेपर और स्लीपर की डिमांड करते हैं? किससे? आस्क फॉर होता है मांग करना, डिमांड करना। किससे पूछते हैं? तो वो पूछते हैं हिज ओन मदर। Who did the father ask for, तो द लिटिल गर्ल, बिल्कुल भी नहीं, द लिटिल गर्ल्स मदर, तो हिज ओन मदर, यानी केजिया की अपनी माँ से वो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें की मांग वो करते हैं। What was the name of little girl, तो मैंने बता दिया था, केजिया नाम है। When did केजिया speak the halt
हाल्ट होता जैसे बच्चे रुक रुक के बोलते हैं ना, बीच में स्टैमर करते हैं। कब केजिया बोलते समय हाल्ट, हाल्ट मीन स्टॉप, कब स्टॉप करती है। व्हाइल टॉकिंग टू हर फादर, जब अपने पिता से बात करती है तो डरती है, और डरते समय बीच में अटक अटक के बात करती है, तो आ जाएगा व्हाइल टॉकिंग टू हर फादर। जब अपने पिता से वो बात करती है तब वो हाल्ट करती है, तब वो बीच बीच में स्टॉप करती है। व्हाई डिड ग्रैंड मदर सेंट केजिया डाउन टू द ड्राइंग रूम ऑन संडे आफ्टरनून, एक दिन संडे के आफ्टरनून के बाद वो क्या केजिया को ड्राइंग रूम में क्यों भेजती है। तो वो भेजती है टू हैव ए नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर, उसकी दादी उसको ना इसलिए भेजती है ताकि वो अपने माता पिता के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाए, उनसे वो अच्छी तरह बातें कर सके। उसको किस में भेज देती है, ड्राइंग रूम के अंदर, बैठक के अंदर भेजती है कि जाओ अपने माता पिता से थोड़ी देर आप बातें करो, डिस्कस करो। What did Kezia find her mother always doing? What did Kezia find her mother always doing? केजिया हमेशा अपनी माँ को क्या करते हुए देखती है। तो पीलिंग वेजिटेबल्स, क्या वो सब्जियां छिल रही होती है, नहीं। वॉचिंग टीवी, क्या उसको टीवी क्या देखती है कि टीवी देख रही है, बिल्कुल नहीं। टॉकिंग टू हर फादर, क्या वो ये देखती है कि उसकी माँ उसके पिता से बातें कर रही है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है कि जो हमेशा अपनी माँ को करते हुए वो देखती है। वेयर डिड केजिया सिट इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर जब वो जाती है तो कहाँ बैठती हैं, तो वो बैठती है एक स्टूल के ऊपर। किसके ऊपर बैठती है, एक स्टूल के ऊपर। और क्या 10वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज केजियाज फादर कंपेयर हर टू, व्हाट डज केजियाज फादर कंपेयर हर टू, केजिया के पिता केजिया की तुलना किस चीज़ से करते हैं, औल से, कहते हैं कि तुम उल्लू की तरह हो, औल से केजिया की वो कंपैरिजन करते हैं। व्हाई डज ग्रैंड मदर आस्क द लिटिल गर्ल टू मेक ए प्रेजेंट फॉर हर फादर, क्यों कहती है कि उसकी दादी केजिया की दादी केजिया को उसके पिता के लिए उपहार बनाने के लिए क्यों कहती है, क्यों, क्योंकि द फादर्स बर्थडे वाज द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उसके पिता का जन्मदिन है और वो उसको सरप्राइज़ देना चाहती है, इसलिए अपनी पोती को, अपनी ग्रैंड डॉटर को वो बोलती है कि वो उसको सरप्राइज़ के लिए एक पिल्लो वगैरह कोई अच्छा सा गिफ्ट तैयार कर ले। वट गिफ्ट डिड केजिया वांट टू गिव टू हर फादर ऑन बर्थडे, क्या देना चाहती है, पिन कशन, पिन कशन होता है पिल्लो, तकिया, क्या बोलते हैं, पिन कशन मीन तकिया। वट वाज केजियाज फादर टू गिव द ग्रेट स्पीच, वेयर वाज केजियाज फादर टू गिव द ग्रेट स्पीच, मैंने बताया था स्टोरी में, जो ग्रेट स्पीच है वो कहाँ देना था, वो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी के अंदर, जहाँ जिस बंदरगाह पर वो काम करते थे, पोर्ट जो अथॉरिटी थी, वहाँ जो अधिकारी थे, उनको उसने क्या है, उनके सामने उस भाषण को देना था। हु टोर अप द फादर ग्रेट स्पीच, किसने फाड़ दिया उस स्पीच को, केजिया ने, किस लिए, उसको एक पिल्लो के अंदर, पिन कसन के अंदर भरने के लिए। हु लिव्ड इन केजियाज नेबरहुड, केजिया के पड़ोस में कौन रहता था, केजिया के पड़ोस में मैकमिलन विलियम मैकडोनाल्ड, कौन रहते थे, मैकडोनाल्ड नाम के व्यक्ति उनके पड़ोसी थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड मैकडोनाल्ड है, मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे। एक बार केजिया क्या देखती है, घर के कुछ जैसे जो बाउंड्री होती है उसके छेद के अंदर से, क्रैक्स, दरारों में से देखती है कि मैकडोनाल्ड नाम का जो व्यक्ति ये अपने बच्चों के साथ पार्क के अंदर खेलता है, मस्ती करता है, ये अच्छे पिता हैं। कोई बच्चा उसके कोट से लटका हुआ है, कोई शोल्डर पर लटका हुआ है, वो घूम घूम के उन बच्चों को खिला रहे हैं। तो पड़ोसी कौन है, मैकडोनाल्ड, 5 बच्चे हैं उसके। इन केजियाज व्यू, केजिया के एटीट्यूड में, दृष्टिकोण में, व्हाट टाइप ऑफ ए फादर वाज मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड कैसे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो वेरी गुड, यानी वो उसको अच्छे पिता समझते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कुक इन द केजिया हाउस, केजिया के घर में जो कुक था रसोईया, उसका नाम एलिस था। ध्यान रखना क्या नाम था, केजिया के घर के अंदर जो कुक है उसका नाम एलिस है, एलिस। केजिया हैड ए नाइटमेयर, केजिया को ना जब केजिया जब अपने पिता के पास सोती है ना, तो उसको रात को बुरा सपना आता है। सपने के अंदर एक कसाई होता है, बुचर, जो एक चाकू लिए अपने हाथ के अंदर, तो वो बिल्कुल अपने पिता से फिर लिपट जाती है, और अब पिता के पास जब सोती है तो उसकी हार्ट बीट उसको सुनाई देती है और बहुत अच्छा फील करती है, और उसका नज़रिया अपने पिता के प्रति बदल जाता है। तो केजिया हैड ए नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बुरा सपना, नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। तो बुरा सपना क्या आता है, ए बुचर, एक कसाई, विद के साथ, ए नाइफ इन हिज हैंड, हाथ में चाकू लिए हुए था एक बुचर, ठीक है, ये सपना उसको आता है। वेयर
हैड केजियाज ग्रैंड मदर एंड मदर गॉन वन डे। एक दिन केजिया की जो ग्रैंड मदर है और उसकी माँ कहाँ गई, टू हॉस्पिटल। कहाँ गई हुई थी, हॉस्पिटल के अंदर। तो इस लेसन के हमने जो 20 MCQ क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया, स्टोरी को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, ताकि मैं इसको आगे कंटिन्यू रख सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।